उन्हें पता है, इनको चेक कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये काबुल से बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे, उन्होंने देख लिया। मैं पता नहीं, ये पाकिस्तान का पानी मंगा के पीना शुरू कर दिया इन्होंने, यहाँ अमेरिकनों ने, क्या वजह है? इनके अंदर वही बीमारी पाकिस्तानियों वाली आती जा रही है, पता नहीं क्या बात। मैं हर रोज चीखता हूं, जिस करप्शन को, बददियानती को मैं छोड़ के आया था अपने पीछे, वो मेरे पीछे आ गई यहाँ पे अमेरिका। मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा इनमें, हर दूसरा अमेरिकन करप्ट तरीन है। सिस्टम इनका, मैं जब आया था पढ़ता था यहाँ पे, सुना था चेक एंड बैलेंस सिस्टम की वजह से तरक्की कर रहे हैं, वो चेक एंड बैलेंस खत्म हो चुका है। देखिए, कौमों के ऊपर बुरे टाइम आते रहते हैं, लेकिन कौमें उनको खद्दा परेशानी के साथ उसको फेस करते हैं। लेकिन जब यही कहते रहे मुसलसल, हनूज दिल्ली दूरस्त, कहते गाना मुजरा जारी रखा जाए, नाच गाना जारी रखा जाए, हनूज दिल्ली दूरस्त, तो फिर क्या होता है कि वो अगले घर में आके घुस के थप्पड़ों से मारते हैं। क्योंकि मतलब मैं कोशिश करता हूँ पानी की बोतल अपने आसपास ना रखूं, कहीं चुल्लू में भर के मैं खुद ना मर जाऊं, कहीं मैं इसकी दफा सोचता रहता हूँ। 25 करोड़ लोगों को तो खैर पानी में पता नहीं है कि चुल्लू में डूब के मरने से क्या इसका मतलब है, लेकिन कल एक खबर पड़ी है, मुझे मेरे जिस्म का एक के बाहर खड़ा हो गया, बारे में बोलूंगा। मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पर जो शुकूक शुभात थे उनके, और उसके बाद आज मैं दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। जो आप बात कर रहे हैं कि चीमा साहब, जो आपने बात अभी की है कि ज़ेलेंस्की ने भी स्टेटमेंट दी है और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम भारत के मूव को देखेंगे और जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे। मेरे ख्याल में जो कई जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंटें बहुत जल्दी इन्होंने दी है, खासकर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था जब तक मोदी साहब स्टिल ऑन द सॉइल ऑफ रशिया, इन्होंने जल्दी की। लेकिन उसके बाद जो एक सिग्निफिकेंट ये हुई है कि उनके समिट के दौरान ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया, 6 शहरों को निशाना बनाया गया है। उनमें से एक कीव के ऊपर जो बम लगा है, वहां एक हॉस्पिटल के ऊपर लगा, वहां पे बच्चों की मौत हुई है, और उसको यहाँ वेस्ट जो है वाशिंगटन डीसी उस पर कैपिटलाइज करना है। रशिया की उस पर क्या बयानिया आया, वो कहते हैं कि ये डिफेंस मिसाइल जो यूक्रेन ने चलाया था, ये वही मिसाइल वहां गिरा, ये हमारा मिसाइल नहीं। लेकिन मोदी साहब का रशिया के अंदर होना और उसके दौरान इसको अटैक करना बहुत बड़ा साइन जाता है, वैसे बहुत बड़ा साइन। परेशान है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में, और जो वेलकम किया गया, और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें। परेशान है स्टेट डिपार्टमेंट, तड़प रहा है इस वक्त, कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ पे, अगर ये कहा जाए। उस पर मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है, ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। दूसरा सबसे बड़ा आज वाकया ये हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन बेलारूस हैज स्टार्टेड एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द इवनिंग ऑफ नेटो समिट। ये भी बहुत बड़ा सीन है। मैं बल्कि आज किसी से बात कर रहा था, हमारे बाबा जी बाइडेन की जो डिबेट हुई है उसका रिजल्ट आज निकला है। मैंने अर्ज किया था उस दिन आपके साथ ही, मैंने अर्ज किया था देखने वालों को कि 2 लोगों ने इसको देखा है बड़े गौर से। एक तो पुतिन साहब ने देखा है, दूसरे प्रेसिडेंट शी ने देखा है। उनको नजर आ रहा है अमेरिका बीमार है। अमेरिका की हाल, क्यूबा में रशिया ने आके एक्सरसाइज की, यहां पे ये जून 30 मनाते रहे, ये फादर्स डे मनाते रहे, और क्या कहते थे, हनूज दिल्ली दूरस्त, यहां ये नारे लगाते रहे। तो आज ये मैं समझता हूं बहुत बड़े स्टेप हैं जो रशिया ने इस पे मिसाइल दागे, 6 शहरों को उन्होंने निशाना बना के रख दिया, और चाइना ने एक्सरसाइज शुरू की। हाँ, इसका एक और चीज यहां बताऊंगा, फायदा किसको है। फायदा ये है, सबसे पहले तो बताऊंगा, दुबई और अबू धाबी की प्रॉपर्टियों के प्राइसेस आज और बढ़ जाएंगे। वो किस तरह बढ़ेंगे, इनकी लॉटरी निकल आई है, क्योंकि ये अब वो जो हॉस्पिटल के ऊपर मिसाइल रशिया का गिरा है, ये नेटो वाले बच्चे अपने जो 32 इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे डीसी में, उनको डराएंगे कि आप पैसे दो, कांग्रेसमैनों को डराएंगे कि पैसे दे यूक्रेन को। और यूक्रेन सबसे करप्ट कंट्री है यूरोप का, और वहां पैसा जाएगा, 70% पैसा दुबई और रियल एस्टेट में अबू धाबी चला जाएगा। ये पता है इनको, अमेरिकन को भी पता है। तो मैं नई बात नहीं बता रहा, मैं अगले दिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, उनकी वाइफ ने बहुत बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी। मैं समझ रहा था शायद ये फेक न्यूज है, लेकिन उसको बीबीसी ने कल कवर किया।
BBC इज सर्टिफाइड, इस मेरे ख्याल में अच्छा एक न्यूज चैनल है, उन्होंने भी कवर किया है कि उन्होंने मिलियंस की गाड़ियां खरीदनी चाहिए। पैसा जो है अमेरिकन का पैसा हो, हराम का पैसा कहते हैं, हराम की मुर्गी तो काजी पे भी हलाल है, वो तो फिर हलाल है ना। तो बदबख्ती किसकी होगी? मेरे जैसे अमेरिकन की, जो यहाँ पे काम कर करके जिनके सत्यानाश हो चुका है। मेरा खून और स्वेट, माई ब्लड एंड स्वेट विल रीच टू दुबई। ये इसका अलमिया है। और दूसरी जो मैं समझता हूं, आज जो ड्रामा यहाँ पे नेटो का शुरू हुआ है वाशिंगटन डीसी में, ट्यूसडे से थर्सडे तक ये ड्रामा होगा। यहाँ पे 32 मुल्क इकट्ठे हुए हैं, 75 साल 75 ईयर्स इनको हो चुके हैं नेटो को। एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है, इकट्ठे होंगे, नेटवर्किंग करेंगे, अपने अपने मुल्कों से पैसे ला के वहां यहाँ वाशिंगटन डीसी में अच्छी अच्छी बिस्कियां पियेंगे, खाने खाएंगे, एक दूसरे को लतीफे सुनाएंगे। जाती दफा मेरे जैसे लोगों के पैसे डॉलर लेकर यूरोप चले जाएंगे, इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन तार साहब, वो नेटो का एक फायदा तो है कि रशिया डरा रहता है, वो यूरोप पे हमला नहीं करता, वरना यूरोप पे वो हमला कर दे। अगर वो ये जो इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 5 कि एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला तस्वर किया जाएगा, वो काम तो कर रहा है, रशिया डरा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस पे? ये गलत बात। मैं अगर डरा होता तो इनको सलामी ना पेश करता 21 तोपों की शाम को। कल शाम को इनके समर शुरू करने से पहले उन्होंने 21 तोपों की सलामी पेश की। अगर डरा होता तो ये ना करता शाम को। चाइना डरा होता तो बेलारूस के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज ना करते। उन्हें पता है, इनको चेक कर लिया गया है कि जिस तरीके से ये काबुल से बच्चों की डेड बॉडियां उठा के भागे थे, उन्होंने देख लिया है। और यूक्रेन की जंग आज से शुरू नहीं हुई है। दूसरी, मैंने माजी में भी बताया है चिमा साहब कि यहाँ के जर्नैलों की इंटेलिजेंस फ्लोर, सबसे पहले फ्लोर कहां हुई थी इनकी? इराक में हुई थी सबसे पहले। उसके बाद इनकी अफगानिस्तान में फ्लोर हुई। तीसरी यूक्रेन के बारे में फ्लोर इनकी। इनको कोई पता नहीं है, इनको कोई पता ही नहीं है चीमा साहब दुनिया में हो क्या रहा है। दे हैव बिकम अ करप्ट कंट्री। मैं पता नहीं, पाकिस्तान का पानी मंगा के पीना शुरू कर दिया इन्होंने यहाँ अमेरिकनों ने, क्या वजह है? इनके अंदर वही बीमारी पाकिस्तानियों वाली आती जा रही है, पता नहीं क्या बात। मैं हर रोज चीखता हूं, जिस करप्शन को, बददियानती को मैं छोड़ के आया था अपने पीछे, वो मेरे पीछे आ गई यहाँ पे अमेरिका। मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा इनमें। हर दूसरा अमेरिकन करप्ट ग्रीन है। सिस्टम इनका, मैं जब आया था पढ़ता था यहाँ पे, सुना था चेक एंड बैलेंस सिस्टम की वजह से तरक्की कर रहे हैं। वो चेक एंड बैलेंस खत्म हो चुका है। ना जुडिशरी को पता है क्या कर रही है, ना लेजिस्लेशन को पता है क्या कर रही है, ना व्हाइट हाउस को पता है क्या कर रही है, ना सदर को पता है। पता नहीं, सुना है कोई डीप स्टेट चला रही है, कोई ओबामा नाम का आदमी है वो चला रहा है। कभी कहते हैं जिल बाइडन चला रही है, कभी कहते हैं वो एक नशई साइज का लड़का है प्रेसिडेंट, कभी कहते हैं वो चला रहा है। मुझे तो चलता ये भी नहीं नजर आ रहा। जिस तरह पाकिस्तान रेंग रहा है उसी तरह ये भी रेंग रहा है। कोई पता नहीं। इन्फ्लेशन की हालत ये है। कल किसी ने मुझे एक भेजा, मुझे उस पर यकीन नहीं है, मुझे कल किसी ने एक व्हाट्सएप किया मैसेज कि मैक्सिको अमेरिकन को डिपोर्ट कर रहा है। यहां से जो लोग हैं अब वो महंगाई से कुचले हुए मैक्सिको जा रहे हैं और वो डिपोर्ट कर रहे हैं उनको, अमेरिकन को। और ये टाइम आएगा चीमा साहब। दर हकीकत दो मसाइल होते हैं जब लोगों पे इस वक्त, देखें कौमों के ऊपर बुरे टाइम आते रहते हैं, लेकिन कौमें उनको खद्दा परेशानी के साथ उसको फेस करते हैं। लेकिन जब यही कहते रहे मुसलसल, हनूज दिल्ली दूरस्त, कहते गाना मुजरा जारी रखा जाए, गाना नाच गाना जारी रखा जाए, हनूज दिल्ली दूरस्त, तो फिर क्या होता है कि वो अगले घर में आके घुस के थप्पड़ों से मारते हैं। बिल्कुल यहाँ ये भी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है जिस तरह आप पाकिस्तान में। मैंने आपको बताया था कि लोग बच्चे बेच रहे हैं सेनेट में, इस्लामाबाद क्लब की दूसरी बीवी और तीसरी बीवी की मेंबरशिप पे डिस्कशन हो रही है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, भारत, मोदी साहब, चाइना, अमेरिका मुस्तकबिल पे सारे डिस्कस कर रहे हैं। भाई उसको भी छोड़ दें, इसके छोटी सी बात करूंगा। आपके साथ के लोग, हसीना वाजिद इज इन चाइना, उसका 4 दिन का ट्रिप था, उसका शार्ट करके 2 दिन का कर लिया उन्होंने। 16 मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बिजनेस के साइन किए। मैंने उसको आज बड़ी तफसील से पढ़ा है। और उससे पहले प्रेसिडेंट शी ढाका जा चुके हैं। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला चीमा साहब कि कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश की इकॉनमी भारत की इकॉनमी से भी आगे थी। फिर उनका कॉटन का बिजनेस नीचे गया। हसीना वाजिद भी बांग्लादेश के लिए तरक्की के लिए आगे जा रही है। जा नहीं रहे तो आप नहीं जा रहे। अब मैं उसकी बात करूं, शर्मिंदगी से मैं चिमा साहब, मैं कोशिश करता हूं पानी की बोतल अपने आसपास ना रखूं, कहीं चुल्लू में भर के मैं खुद ना मर जाऊं कहीं। मैं इसके दफा सोचता रहता हूं 25 करोड़ लोगों को तो खैर पानी में पता नहीं है कि चुल्लू में डूब के मरने से क्या इसका मतलब है। लेकिन कल एक खबर पड़ी है, मुझे मेरे जिस्म का एक के बाहर खड़ा हुआ और ARY पे खबर चली है। इस अमेरिका वाशिंगटन डीसी के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी का एयर कंडीशन 4 साल से बंद है, खराब ना करें तार साहब। ये खबर है, ये गूगल करके देखें। कल ARY ने खबर चलाई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी पिछले 4 साल से एयर कंडीशन बंद है। और उसमें आपके जो जाने वाले एम्बेसडर साहब कह रहे हैं, मैं आने वाले एम्बेसडर को कहूंगा कि आके एयर कंडीशन ठीक करें, हमारे पास पैसे। ये हम तो मैंगो डिप्लोमेसी वहां पे कर रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर तो बड़ा हाई एयर कंडीशन, लोग कैसे रह रहे हैं तार साहब वहां पे? कैसे रह रहे?
अब मुझे ये या तो ये पैसे रिपेयर के खा पी गए हैं, कई दफा बिल कर दिया होगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में सड़कों 4-4 दफा सड़क एक साल में बनती है, या तो ये 4 साल मुसलसल रिपेयर करके खा पी गए हैं, तो या बाकी उनके पास पैसे नहीं है। अब इनकी किस बात पर यकीन किया जाए? लेकिन जो पाकिस्तान की एम्बेसी इन वॉशिंगटन डीसी डज नॉट हैव एयर कंडीशनिंग, डज नॉट हैव एयर कंडीशनिंग। ये रात को फंक्शन कर लेते बाहर, इतनी बड़ी। मुझे एक छोट मैं पूछना चाहता हूं, वॉशिंगटन डीसी में आपकी एम्बेसी का काम क्या है? यहां एम्बेसी की जरूरत क्या है? चीमा साहब, 2 काम सिर्फ एम्बेसी करती है आपकी डीसी के अंदर, शनाख्ती कार्ड बनाती है और पासपोर्ट बनाती है, वो ऑनलाइन बन जाते हैं। तीसरा काम बताए, ना डिप्लोमेसी है, ना इकोनॉमी है, ना फॉरेन पॉलिसी है। एम्बेसियों की जरूरत क्या है? जरूरत है आपको? अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है हमारा, वो तो यार पैसे आपने उनसे मांगने होते, बंदा आई मैं भेजा करे, पैसे ले लिया करें आप। इतना तो काम है उनके साथ आपका, और तीसरा उनके साथ क्या काम? अच्छा। और देखें तो सही, आपके एम्बेसी के अंदर एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है। ये एयरवाई में खबर चली कल, मुझे मैंने तो खुद खबर सुनी है ये एयरवाई से। मैं कौन सा एम्बेसी जाता हूं? चीमा साहब, जिस कंट्री के हालात ये हैं, आप उस कंट्री के बाशिंदे हैं। क्या मैं मुस्तकबिल आपका प्रेडिक्ट करूं यहां से? ये तो हो रहा है, बांग्लादेश चाइना जा रहा है, पठान भाईजान पता नहीं अफगानी क्या क्या कर रहे हैं। आप पता नहीं आप चाहते क्या है? मैं हैरान हूं, आप क्यों नहीं अपनी जिंदगियों के फैसले करते कि हम कहां जाना चाहते हैं, हमारा क्या मुस्तकबिल? साढ़े एयर कंडीशन बंद सा जाना कितने साहब देखें। साहब, मैं अफसोस है, मैंने कल खबर पड़ी है तो उसके बाद मैं इतना परेशान था। मैंने कहा यार, मेरे बारे इतनी बुरी हालत है इस मुल्क की, इतनी बुरी। 10, 20, 50 लाख डॉलर खर्चा आता होगा, इतने ज्यादा पाकिस्तानी वहां इतने अमीर हैं, वो इमरान खान को इतना फंड करते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी को नहीं फंड कर सकते। पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। आपको ही ताड़ साहब कहते और इतने मुखैर हजरात हैं जो आप लोग हजारों लाखों डॉलर देते हैं, तो आप लोगों ने ही कर देना था वहां पे एम्बेसी में। लेकिन ये एम्बेसी ये भी अवाम से भी नहीं कहती। नहीं, अवाम से क्या कहनी? अवाम, चीमा साहब, अवाम कहां से आई है? पाकिस्तान से आई है। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी टीम बैठी, बहुत बैठी क्रिकेट की टीम। मैं कहा जेडी मुल्क की हालत है वो टीम की हालत। ऊपर जहाज उड़ा लेंगे स्टेडियम पे, एम्बेसी का एयर कंडीशन ठीक नहीं कराएंगे, जहाज उड़ा लेंगे स्टेडियम के ऊपर। इमरान खान, क्यों? वजह क्या है? मुर्शद ने कहा है ये सियासत नहीं जिहाद है। और इनको जिहाद, इनसे पूछो इन बंदों से, ना तुम्हारे आबाओ अजदाद ने जिहाद किया है, ना कभी फॉरेन इन्वेडर के सामने खड़े हुए, टर्किश और अफगानियों के सामने लेट जाते घुटनों के बल लेट जाते थे उनके सामने, और वो यहां से बच्चियां उठा के ले जाते थे अफगानिस्तान, जाके काबुल में मंडियां लगाते थे। आज आप मजाइल बनाते हैं तो नाम भी उन पे रखते हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? हाउ डेयर? ना हिस्ट्री का पढ़ना, ना मुस्तकबिल का पता है, बस पीआर मिल जाए, दुबई च फ्लैट होना चाहिए, सोना बड़ा सस्ता है, मुड़ा इंग्लैंड पढ़ाना है, पीआर लैनी इंग्लैंड की, पीआर लैनी कनाडा की। ये आपकी मुस्तकबिल। प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपके वजीरों तक के सबके ख्वाब यही है, पीआर मुंडे दी लैनी, पीआर मुंडे दी लैनी। पता नहीं, मैं तो दुख से मैं कई दफा बैठता रहता हूँ, व्हाट आर यू? मैं तो अपने डीएनए पे सोचता रहता हूँ सारा दिन, यार व्हाट आए हैं, क्या है? पाकिस्तानी है, आपने इतनी अपनी जिंदगी में तरक्की की है, अपने मुल्क का नाम अपने लिए करता रहा हूं मैं, वो भी भागा हूं जान बचा के वहां से, जान बचा के। मैं अब सर्वाइवर, जिस तरह हमारे यहूदी कहते हैं ना कि हम हालत का सर्वाइवर, अब सर्वाइवर। मैं तो जान बचा के नासा आया सरकार लोट लेने पता है जो कर दे, शामी करो निकलो, शामी लोट लेंगे, दिहाड़ी लोट लेंगे, कचहरी केस फास जज लोट लेंगे, नहीं तो पुलिस लोट लेंगी। कोई दसो तो सही ना उत्ते केड़ी शय है कोई सिंधी, कोई शायद दस दो। को नहीं यार, को तार यार गल प्लीज, आई विश चीमा साहब मुझे रोके, नहीं भैया मजीद इससे ज्यादा आगे ना जाए, हमारी पीआईए देखे, हमारा रेलवे देखे, हमारा एफबीआर देखे, हमारा ये डिफेंस देखे, कोई दसो तो सही यार, खुदा दा ना लो यार, कोई एक चीज ही दस दियो, मैं कितने गलती नाल अपने सामने रख ला ओदी फोटो खिंच के चीमा साहब यार ये देखिए मेरे मुल्क के अंदर इस्लाम दस लो, पीर मुर्शद दस लो, फूका नाल तुसी कैंसर का इलाज कर रहे हो, फूका नाल तुसी बाईपास सर्जरियां कर रहे हो 14वीं सदी च। और मुर्शद जेल च बैठा है, सुनो ऑक्सफोर्ड का पढ़िया, ओदी बीवी कहती मेरे को जेने ने, मैं जिन्ना ना पाकिस्तान चलाना, और 25 करोड़ लोग बात तालियां पे आ रहा है, मुर्शद चल। चीमा साहब पसंद अपनी यूथ पे भी कोई भरोसा नहीं है कि वो तरक्की करेंगे, मुल्क को आगे लेके जाएंगे। यूथ आपकी यूथ जाके जमान पार्क पे गेट को चूम रही है, मुंडे मांग रही है तुम्हारी यूथ उत्थों जाके जमान पार्क के गेट से, कहते मुर्शद पाक मुंडा दे ये मांग रही सारा। मैं इस यूथ से क्या करूं जिनको इंग्लिश के लफ्ज नहीं आता, ट्वीट करते हैं उर्दू में, करते हैं सारा दिन, गंद बकते हैं सारा दिन, वाह यार उर्दू में 2 लफ्ज नहीं इंग्लिश के लिख सकते, आपके सीएसएस अफसर सीधे नहीं लिख सकते अंग्रेजी, दूसरे ने की करना, दूसरे अन्य ने वैसे उलामा वाला शेर सुने, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्मोदाज़क बेहसर। उन्हें क्या खोते से किताबा ला दिया तो इंसान बन जाता, वो खोते ही जाता है। या खोते के ऊपर आप पैसा ला दें 2 बोरे, उसके बाद $2 मिलियन ला दिए खोते, तो थोड़ा की ख्याल वो बन जाएगा, वो लेडी डायना बन जाएगा, वो खोते ही रहना उन्हें। साढ़े प्लाट है, साढ़े प्लाजा ही
मेरे को पीआर है, मैं कल इंडिया नहीं गया, अमरीका नहीं गया। चलो चीमा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ कि जनाब आप जो तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं उसमें अगर जो आपका प्लान हो IMF से 8 बिलियन में से आप एयर कंडीशन डीसी की एम्बेसी का प्लीज ठीक करा दीजिएगा। $8 बिलियन आप मांग रहे हैं IMF से, 6 से 8 बिलियन, तो खुदा तरसी करें और एम्बेसी का जो है एयर कंडीशन ठीक करा दे, क्योंकि वहां कुछ लोग फॉरनर भी मिलने आते हैं, अमेरिकन भी जाते हैं, कांग्रेसमैन भी हो सकता है कोई गलती से आ जाता होगा, तो दूसरे लोग आ जाते हैं। दूसरी वैसे आपका जो मुलाजम है आपके, वो तो हाथ के पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जब भी के अंदर हाथ के पंखे चीमा साहब, मैं जब भी जाता हूँ आदमी एम्बेसी बाहर खड़ी होकर सिगरेट पी रही होती है आपकी। और आपको मैंने बताया है वहां पे इस वक्त आपकी चंद बड़े जो एम्बेसियां हैं, यूके, वॉशिंगटन डीसी, फ्रांस, इस तरह की जो अच्छी, सऊदी अरेबिया, वहां पे तो सिर्फ आपके ब्रिटिश एजेंटों के रिश्तेदार आते हैं। और वो जब आते हैं उन्हें पता पीछे भाजी बैठे ने, सामने तो काट को नहीं सकता। वो 1 बजे पहुंचते हैं, 2 सिगरेट पीते हैं, 3 कप चाय के पीते हैं, 2-4 पाकिस्तानी शहरियों को गालियां निकालते हैं, घर चले जाते हैं। और इसके लिए अगर आपने एम्बेसियां रखनी है तो शौक से रखें चीमा साहब। तो मुझे तो वो समझते हैं इनविंसिबल, कहते पीछे पाने के संभाल लेंगे यार, दादी जरूरत है मैंने पूछने यार कौन है, समझते कि ये बड़े इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, तो इसलिए बड़ी एम्बेसीज हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। और उम्मीद तो यही थी कि चलो अभी ताल्लुकात डाउनग्रेड हुए, लेकिन उससे पहले तो अच्छा भला पाक अमेरिका में आपके रिलेशनशिप सिर्फ अपग्रेड उस मुल्क के साथ होते हैं जहां से पैसे ले रहे थे, बस अगर वो पैसे देना आपको बंद कर देता है, फौरन आपका रिलेशनशिप डाउनग्रेड हो जाता है। बिल्कुल, इसके अलावा आपका दुनिया के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, स्वाय फ्रॉड के, धोखे के। वो भी पैसे मैं आज गारंटी कर देता हूं, आज आपको लोग कहे ना कि हम पैसे देंगे वहां प्रोजेक्ट बेस पे, हम खुद प्रोजेक्ट करा के आप पैसे लेने बंद कर तो उसे तो कैश दो जी, कैश चीज ये है कैश। अच्छा फिर रिश्तेदार कॉन्ट्रैक्टर ने सारे ठा, वो जो जाता है टूटा फूटा वो भी रिश्तेदार होते हैं। अब मुझे ये बताएं, किसको नहीं पता कि जो तरक्याती कामों में से MNA और MPS की कमीशन कितनी, किसको ये नहीं पता कि हर जहां तरक्याती फंड जाते हैं जो ठेकेदार होते हैं सारे MP MNA के रिश्तेदार होते हैं, साथ उनके अफसर, आपकी अफसरशाही जो सारे आपकी ब्यूरोक्रेसी वो इन्वॉल्व होती है साथ। किसको नहीं पता, किसको ये नहीं पता कि एक सड़क बनती है तो 6 महीने बाद फिर दोबारा टेंडर हो जाते हैं, कई सड़कें बनी नहीं है सिर्फ कागजों में बनी, किसको नहीं पता। आज आपका नया आपने दे दिया, कहते हैं ISI टेप करे फलाना क्या, मैं तो रोजाना खबरें देखता हूं, तो मैं रोजाना पढ़ता हूं क्या पार्लियामेंट में मेरे ख्याल है पाकिस्तान की पार्लियामेंट कहती है, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे कहते हैं कि ISI फोन। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भाई ट्रंप भी मतलब कि मोदी की तारीफ करने को मजबूर है। ऐसा क्या किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई साहब ट्रंप भी मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री को कहता है ग्रेट नेगोशिएटर, टफ कुकी, और उनसे बेहतर तो कोई प्रधानमंत्री मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ये सब भाई बोला है ट्रंप ने, आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, सारे बयान दिए गए हैं ट्रंप के द्वारा। और भाई ट्रंप मतलब जब तारीफ़ करने पे आता तो भाई खूब तारीफ़ करता है, और जब बुराई करने पे आता है तो कोई कसर नहीं छोड़ता। मतलब कि भाई ट्रंप की एक स्ट्रैटेजी आपको मैं बताता हूँ, ट्रंप की क्या स्ट्रैटेजी है। मतलब कि ट्रंप को जब काम निकलवाना होता है ना सामने वाले से, तो भाई वो पहले तो खूब तारीफ़ करेगा, उसकी इतनी तारीफ़ करेगा कि उसकी माँ ने भी तारीफ़ नहीं करी होगी, उसके पूरे खानदान ने तारीफ़ नहीं करी होगी, ठीक है भाई साहब। उसके बाद जब वो काम नहीं निकाल के देता है ना भाई, तो ट्रंप उसकी बुराई करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद तारीफ़ करने लग जाता है, फिर बुराई, फिर तारीफ़। तो ये ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि भाई किसी ना किसी तरीके से मतलब कि जो मोम होती है ना, मतलब कि टफ मोम होती है, उसको पिघलाने के लिए मतलब कि पहले तारीफ़ करो फिर चलाओ, मतलब कि ऐसे करके मतलब कि एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। तो ये ट्रंप की स्ट्रैटेजी है कि भाई मैं तारीफ़ करूँगा फिर बुराई करूँगा, तारीफ़ करूँगा बुराई करूँगा। तो ये मतलब कि ट्रंप की स्ट्रैटेजी है, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब वैसे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतने काम कर दिए ना, मतलब जितना मतलब कि भाई साहब अमेरिका के सिर में दर्द कर दिया है ना भाई साहब भारत ने, क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की जो इकोनॉमिक रफ्तार दी है ना, तो भाई वो अमेरिका के लिए मतलब कि भाई साहब मतलब स्लीपलेस रातें हैं भाई। पता कैसे, क्योंकि भाई अमेरिका सो नहीं पाता कि भाई भारत की तरक्की इतनी हो रही है, भारत के इतने सारे मतलब कि भाई साहब डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ट्रेड हो रही है भाई साहब, ठीक है। 0% टैरिफ पे मतलब कि यूरोप के साथ में मतलब जिस तरीके से मतलब कि भारत ने 0% टैरिफ पर मतलब कि मदर ऑफ ऑल डील करी थी भाई साहब, वो तो भाई साहब नाइटमेयर था भाई साहब, ठीक है, अमेरिका के लिए भाई बिल्कुल ही। मतलब भाई यूरोप जो मतलब कि क्रिटिसाइज़ कर रहा था भारत को, जब क्या बोलते हैं जब वॉर शुरू हुई थी, क्या बोलते हैं रशिया ने शुरू करी थी, मतलब कि जब यूक्रेन के साथ में, तो भाई यूरोप ही था जो कि भाई भारत को जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता था, कहता था कि भाई ये तो वॉर में वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं वॉर में, मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत। तो मतलब कि भाई ये जो वॉर हो रही है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत, तो मतलब कि सपोर्ट कर रहा है रशिया को। फिर तो भाई फिर उसके बाद में मतलब कि भाई सब बुराई करनी शुरू कर दी थी यूरोप ने, लेकिन भाई उसके बाद क्या हुआ, मदर ऑफ ऑल डील करनी शुरू कर दी भाई भारत के साथ में। तो भाई मैं बताता हूँ आपको पूरा क्या मसला है, ठीक है। क्या बोलते हैं कभी अमेरिका के लिए भारत मुख्य रूप से एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बढ़ रहा है,
और भारत वैश्विक सप्लाई चेन्स में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यानी वाशिंगटन के लिए भारत को नज़रअंदाज करना अब आसान नहीं है। अब भारत जितना मजबूत होता जाएगा, अमेरिका के लिए उसके साथ पार्टनरशिप उतना ही महत्वपूर्ण होती जाएगी, ठीक है? अब कहानी का दूसरा किरदार सामने आता है कि चाइना। अमेरिका और चाइना के बीच स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन ने पूरे इंडो पैसिफिक की राजनीति बदल दी है। अमेरिका को ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो इंडो पैसिफिक में स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभा सके। और भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भारत किसी दूसरे देश का सैटेलाइट बनना नहीं चाहता। भारत अमेरिका के साथ कोऑपरेशन करता है, लेकिन साथ ही अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी बनाए रखना चाहता है। यही कारण है कि वाशिंगटन के लिए न्यू दिल्ली का महत्व लगातार बढ़ता है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी पर। मोदी की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है भारत अलग-अलग शक्तिशाली देशों के साथ में अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए रखे। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप हो, रूस के साथ डिफेंस रिलेशनशिप हो, मिडल ईस्ट के साथ स्ट्रैटेजिक टाइज़ हो, ठीक है? या क्या बोलते हैं, या ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका हो। नई दिल्ली का संदेश स्पष्ट है, भारत अपने फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही करेगा। और यही चीज़ ट्रंप जैसे ट्रांजिशनल पॉलिटिशियन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? ट्रंप अक्सर ऐसे लीडर्स को महत्व देते हैं जो अपने देश के हितों को एग्रेसिवली निगोशिएट करते हैं। इसलिए मोदी के साथ उनका पर्सनल इक्वेशन भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बनता है, ठीक है? लेकिन कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा ट्रेड है, ठीक है? अमेरिका भारत से ज़्यादा अमेरिका भारत से ज़्यादा मार्केट एक्सेस चाहता है। भारत भी अमेरिकी बाज़ार में अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता है। यही दोनों देशों को के इंटरेस्ट टकराते हैं। ट्रंप की राजनीति में नेगोशिएशंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब ट्रंप मोदी की तारीफ़ करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों देशों के बीच कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ठीक है? बल्कि असली बात ये है कि अमेरिका और भारत दोनों एक दूसरे को महत्वपूर्ण मानते हैं मानते हैं कि डिसएग्रीमेंट के बावजूद रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? किसी भी नेगोशिएशन में आपकी ताकत सिर्फ आपकी मिलिट्री या जीडीपी से तय नहीं होती। आपकी ताकत इस बात पर तय होती है दूसरे पक्ष को आपकी कितनी ज़रूरत है। आज भारत के पास बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, बढ़ती टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है, एक विशाल वर्कफोर्स है, स्ट्रैटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन है और इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए भारत के साथ बातचीत करते समय अमेरिका को भी भारतीय इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है भाई? अंत सवाल ये है कि भाई क्या ट्रंप मोदी की तारीफ़ करने को मजबूर है? शायद देखिए, बिल्कुल भाई, ट्रंप भाई बिल्कुल मजबूर है भाई साहब भारत की तारीफ़ करने के लिए, भारत की बढ़ती स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंस को स्वीकार करना, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दोस्ती से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है नेशनल इंटरेस्ट। अगर भारत मजबूत होता है तो अमेरिका उसे ज़्यादा गंभीरता से लेगा। अगर भारत की इकोनॉमी बढ़ती है तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। और अगर भारत इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वाशिंगटन के लिए न्यू दिल्ली को नज़रअंदाज करना और मुश्किल होगा। यही बदलती हुई दुनिया की कहानी है। एक समय था जब भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स में इमर्जिंग पावर कहा जाता था। आज सवाल है कि क्या भारत धीरे धीरे उन देशों में शामिल हो रहा है जिनके बिना दुनिया की बड़ी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस पूरी नहीं की जा सकती। और अगर इसका जवाब हाँ, तो शायद यही सबसे बड़ी वजह है वाशिंगटन को न्यू दिल्ली की ताकत को पहले से कहीं ज़्यादा गंभीरता से लेना पड़ रहा है। तो भाई देखा आपने कि भाई भारत का जो बढ़ता हुआ कद है ना भाई साहब, वो सबके लिए सिरदर्द बना पड़ा है, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए। तो खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।